मसल्स हमारा टॉपिक है और पिछली क्लास में हमने कुछ जनरल बातें करी थी मसल्स के बारे में। हमने देखा था पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम ये सब क्या होते हैं और किस तरह से मसल्स होती है, राइट। आज उससे आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक ये डायग्राम बना हुआ है, मैंने ये वाला डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन किया था और इसको एक्सप्लेन करने के अलावा मैंने आपको ये वाला डायग्राम भी समझाया था, राइट। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि मायोफिब्रिल क्या होते हैं, मायोफिलामेंट क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे की बात करते हैं। ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो मायोफिब्रिल होते हैं, अगर एक मायोफिब्रिल के एक सेगमेंट को अपन लें, ये देखो ये ऊपर जो है ना, ये मायोफिब्रिल है, और अगर अपन इसके एक सेगमेंट को ले लें यहाँ से यहाँ तक के इतने, ठीक है, तो ये ये ना एक सार्कोमियर कहलाता है। इतना हिस्सा यहाँ पे आप देखो, तो ये सार्कोमियर आखिर क्या है ना, इसको हम समझते हैं। तो ये यहाँ से और यहाँ तक के बीच का हिस्सा, ये एक सार्कोमियर है, ठीक है। तो आज हम एक सार्कोमियर के बारे में बात करेंगे पहले, जो कि दरअसल एक फंक्शनल यूनिट है मसल की। तो हमने यहाँ पे देखिए कई डायग्राम्स देखे थे, जिसमें से एक डायग्राम ये भी था, ये देखो आप। इस डायग्राम में ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये तो मायोफिब्रिल है ना। और इस मायोफिब्रिल के अंदर थोड़े थोड़े ना डिस्टेंस पे, जैसे गन्ने में नहीं होता नोड, ऐसे नोड बने हुए हैं ये। तो ये एक नोड जो है ना, वो एक सार्कोमियर है। तो ये सार्कोमियर देखो यहां से यहां तक, ये ठीक है। तो ये एक सार्कोमियर आखिर होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक मायोफिब्रिल को जूम करेंगे। इतना सा हिस्सा देखो, एक मायोफिब्रिल का इतना सा हिस्सा अगर हम जूम करें तो वो ये है, ठीक। इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। अब इतने से हिस्से को जिसको हम जूम कर रहे हैं, इसमें दो तरह के मायोफिलामेंट हमें दिखते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो इसमें दो तरह के मायोफिलामेंट है, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन। जस्ट अ सेकेंड। मैं रेफरेंस के लिए कुछ बातें यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इनको हम पढ़ेंगे। ये हमारे मॉड्यूल के ही स्क्रीनशॉट्स हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो हम बात स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा डिले ज्यादा हो गया, फोकस हियर नो। तो यहाँ पे देखो, एक सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, है ना। ये क्या होता है, अब इसको देखो आप, ये एक मायोफिब्रिल है, ठीक है। अब इस मायोफिब्रिल के अंदर यहाँ पे हमने दो तरह के मायोफिलामेंट देखे थे, कौन कौन से, मायोसिन और एक्टिन। ये मोटा वाला जो था ना, इसको हमने नाम दिया था मायोसिन, और इनके बीच बीच में जो पतले वाले थे, इनको हमने कहा था एक्टिन। तो ये मायोसिन और एक्टिन इस तरह से यहाँ पे अरेंज होते हैं एक सार्कोमियर में कि वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट बन जाता है। अब यहाँ पे एक सार्कोमियर कैसा है, देखो आप, जैसे ये एक सरिया जैसा नहीं लग रहा आपको, मायोफिब्रिल एक सरिया जैसा है ना, इसमें छोटे छोटे गन्ने जैसा है ना, ये नोड्स हैं इसमें। तो इसका एक नोड देखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है वो समझा रहा हूँ। तो एक मायोफिब्रिल ना बीच बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे कहा जाता है जेड लाइन। अब आप देखिए, जो सार्कोमियर है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको यहाँ अंदर, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है जेड लाइन, ठीक है। लाइन का नाम याद रखें जेड, ये लाइन नहीं है, दरअसल ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो जेड लाइन होती है ना, इससे कुछ प्रोटीन चिपके हुए होते हैं, और यहाँ बीचों बीच से भी एक लाइन निकलती है भाइयों बहनों, इसे कहा जाता है एम लाइन। तो सार्कोमियर के अंदर ये भी एक मेम्ब्रेन है, दरअसल इसे कहते हैं एम लाइन। तो सार्कोमियर में दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है जेड मेम्ब्रेन और एक होती है एम मेम्ब्रेन। जेड मेम्ब्रेन को हम जेड लाइन कह देते हैं और एम मेम्ब्रेन को हम
एम लाइन कह देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की लाइनें पहले मैं बताऊंगा, और इन लाइनों से दो तरह के प्रोटीन चिपके हुए हैं। कौन कौन से? जेड लाइनों से एक्टिन चिपका हुआ है और एम लाइन से मायोसिन चिपका हुआ है। एम मायोसिन, ए टू जेड, एक्टिन ए है तो ए से लेकर जेड तक है ना, तो एक्टिन किससे चिपका है? ए किससे चिपका है? एक्टिन जेड लाइन से, और मायोसिन किससे चिपका है? एम लाइन से। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये एक मायोफिब्रिल के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक फोटोग्राफ बनाएं जेड लाइंस का, और ये बीच बीच में दोनों लाइनें अल्टरनेट आती रहती हैं। आप देखिए, एक मायोफिब्रिल में जेड लाइन है, फिर एम लाइन है, फिर जेड लाइन है, और फिर यहाँ पर एक एम लाइन है, दिख रही है आपको? तो जेड और एम लाइंस जो है वो इस तरह से मेम्ब्रेन्स होती हैं जो अल्टरनेट चल रही हैं, एक जेड एक एम, फिर एक जेड फिर एक एम। परंतु जो एक सार्कोमियर होता है वो दो जेड के बीच की यूनिट होती है, उसमें एक ही एम होता है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो मैं इसको एक बार बना के समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों हम बना लेते हैं। तो जेड और एम दो तरह की लाइनें हैं यहाँ पे। जो जेड लाइन है वो एक्चुअली क्या है? जेड मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, तो जेड लाइन्स आर नथिंग बट जेड मेम्ब्रेन्स। तो ये देखिए, ये है जेड लाइन्स, ये एक मेम्ब्रेन है इस तरह से। ठीक है, और दूसरी तरफ भी है ये इसी तरीके से। तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनको हम जेड लाइन कहते हैं, इधर भी है और इधर भी है। इन जेड लाइनों से पतले पतले प्रोटीन, पतले वाले प्रोटीन, कौन से वाले? एक्टिन चिपके हुए होते हैं। अच्छा, जेड लाइनों के बीच में मैंने आपसे क्या कहा? एक लाइन कौन सी है? एम लाइन। तो जेड लाइनों के बीच में से, बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, इसे कहते हैं हम एम लाइन। मिशनर मिडिल, जर्मन वर्ड है ये, इसलिए मिडिल लाइन कह लो आप इसको, है ना। तो ये है एम लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच में आपको मिलती है एक एम लाइन। एम लाइन भी दरअसल एक मेम्ब्रेन है। ठीक, अब होता क्या है कि जो जेड लाइनें हैं इनसे कुछ प्रोटीन चिपके हुए हैं, पतले वाले प्रोटीन, ऐसे, ये देखिए, इधर भी और इधर भी। ये जो प्रोटीन है ये कहलाते हैं एक्टिन प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो जेड लाइन है इनसे कुछ प्रोटीन चिपके हुए होते हैं, इन प्रोटीनों को हम एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पतले पतले प्रोटीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम एक्टिन कहते हैं। ये किससे चिपके हुए हैं? जेड लाइन से। खास बात आप देखिए कि एक्टिन प्रोटीन्स का लेटरल सिरा तो जेड लाइन से चिपका है, लेकिन जो मीडियल वाला है, मीडियल एंड, वो फ्री है, दिख रहा है ना आपको? अंदर वाला लेटरल मीडियल समझते हैं, तो ये तो जेड लाइन से चिपका है, मीडियल वाला फ्री है। और यहाँ यहाँ देखिए एक और किस्म का प्रोटीन है, इसे कहते हैं मायोसिन। वो इस तरह से रखे हुए हैं यहाँ। अब मायोसिन हवा में नहीं लटके हैं यहाँ, मायोसिन किससे जुड़े हुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। मायोसिन वाला जो प्रोटीन्स है वो एम लाइन से जुड़े हुए हैं, एम लाइन में चिपके हुए हैं। एम लाइन ने मायोसिन को बीच में से पकड़ रखा है। बीच में से पकड़ना मतलब, जैसे ये मायोसिन है तो इसको ऐसे पकड़ रखा है, इसके दोनों एंड्स फ्री हैं। देखो, जैसे आपने वो देखा है घरों में जो विंडोज में ब्लाइंड्स लगे होते हैं ना, ब्लाइंड्स, वो ब्लाइंड्स है ना, पत्तियां होती हैं ऐसी, वो पत्तियों के बीच में से एक धागा निकल रहा होता है। ये देखा आपने ब्लाइंड्स? तो वो धागा ना ब्लाइंड्स को बीच में से पकड़ता है ऐसे, देखा नहीं देखा? वो जो पत्तियां होती हैं उसको एंड से थोड़ी पकड़ता है, बीच में से उसमें एक धागा ऐसे ये पकड़े हुए होता है उस ब्लाइंड को। अरे वो चिक होते हैं ना जो खिड़कियों में लगाते हैं अपन, ब्लाइंड्स, ऐसे धागा खींचो तो खुल जाते हैं, यो हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, सारे ये होते हैं एक के ऊपर एक। याद करो, उनको बीच में से पकड़ा हुआ होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये मायोसिन जो है, और भी है मायोसिन, मैंने दो ही बनाए हैं पर आप समझ गए, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, है ना। समझाने के लिए मैंने दो बना दिए। तो मायोसिन जो है ना वो सारे के सारे एम लाइन से जुड़े हुए हैं। एम लाइन एक मेम्ब्रेन है जिसने मायोसिन को ऐसे पकड़ा रखा है ना। तो हवा में नहीं लटके हुए मायोसिन, बीच में से पकड़े हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक्टिन और मायोसिन तो आप समझ गए। अब ये पतले वाले जो फिलामेंट है इनका नाम क्या है? एक्टिन। और जो ये मोटा वाला है बीच में, इसका नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम है मायोसिन। ठीक, अब इसी तरह से इस तरफ भी है और एक्टिन और मायोसिन, ये देखो आप इधर भी है, और इधर मायोसिन भी है। पर हमें अभी ये सब नहीं पढ़ने हैं, तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे वाले जो है, इधर और भी है ना मायोसिन, ये है जैसे, इधर भी है। हम इनको देखते हैं, ये जो दो जेड लाइन आपको दिख रही है ना, इन दोनों जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एक सार्कोमियर। सो बिटवीन द टू जेड लाइंस, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस एक सार्कोमियर होता है।
तो एक सार्कोमियर में क्या क्या आता है ये अगर हम देखें, जो सार्कोमियर एक होता है, इसमें आपको दिख रहा है ये 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। अब एम लाइन से तो मायोसिन जुड़े हुए हैं और थिन एक्टिन वाले जो है वो जेड लाइन से जुड़े हैं, और एक सार्कोमियर 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है। फिर यहाँ पे आप देखो, इधर ये दूसरा सार्कोमियर शुरू हो रहा है, इधर ये अलग सार्कोमियर शुरू हो रहा है ना, इनको हम नहीं देख रहे। तो आपको इसमें ना 2-3 हिस्से दिखेंगे, मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको। एक हिस्सा तो देखो आपको ना ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला जहां पर ना मायोसिन है ही नहीं, जहां पर सिर्फ एक्टिन ही एक्टिन है। देखो ये हिस्सा दिखा आपको, इसमें मायोसिन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्टिन है। सिर्फ एक्टिन होने की वजह से मायोसिन नहीं है ना यहाँ। इस हिस्से का जो कलर है वो थोड़ा हल्का होता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाइट बैंड, क्योंकि यहाँ पर मायोसिन नहीं है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, एक्टिन। तो ये कहलाता है लाइट बैंड, ठीक। तो ये तो हो गया दोस्तों लाइट बैंड। और इधर देखिए जरा, इस हिस्से को देखिए जहां पर के एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से में आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हिस्से में आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों नजर आ रहे हैं। तो इस हिस्से का कलर थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा डार्क होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डार्क बैंड। तो यहां आपको 2 बैंड नजर आए, लाइट बैंड और डार्क बैंड, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं इस तरफ फिर से आपको एक लाइट बैंड दिखाई दे रहा है। लाइट बैंड में ऐसे बना देता हूं, एक इधर है और जैसे एक जो है वो इधर है, पुराना गायब हो गया। तो भाई भाई ऐसे देख लो। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये तो है ना, ये एक सार्कोमियर तो यहां से यहां तक था, देखना, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक। लेकिन इस एक सार्कोमियर में आपको लाइट और डार्क दोनों बैंड दिख रहे हैं। लाइट बैंड जो है, जैसे आप देखेंगे अगर लाइट बैंड, तो ये आधा आ रहा है इधर। अब इसमें क्या होता है, लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं, LIGHT, लाइट बैंड। और DARK, डार्क बैंड। सेकेंड अल्फाबेट इसका उठा लो, इसका भी सेकेंड उठा लो, तो ये कहलाता है आई बैंड और ये कहलाता है ए बैंड। असल में इनके असली नाम है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। पोलराइज्ड लाइट को किस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेंगे, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको, उसके बेस पे इनको आइसोट्रोपिक बैंड और एन आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है। पर लाइट बैंड हल्के कलर का होता है, डार्क बैंड जो है वो गाढ़े रंग का होता है। लाइट बैंड में क्या क्या होता है देखो, लाइट बैंड में होते हैं ओनली एक्टिन फिलामेंट्स, जबकि डार्क बैंड में क्या होता है देखो, पूरा का पूरा मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा। तो डार्क बैंड में होता है कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट और पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और यहाँ पे ओनली एक्टिन फिलामेंट का पार्ट होता है। तो आपको लाइट और डार्क बैंड में अंतर समझ में आ रहा है। तो ये एक लाइट बैंड और डार्क बैंड का एक डिफरेंस मैंने आपको बताया। लाइट बैंड को हम ए बैंड और आई बैंड, और डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि एक सार्कोमियर कैसे बनता है। श्रेया, आई बैंड में मायोसिन कहाँ दिख रहा है आपको? मैं आपको फिर दिखाता हूँ आई बैंड कौन सा है जिनको नहीं समझ में आ रहा। ये देखो दोस्तों, ये आई बैंड है, यहां से लेके और यहां तक, ये कहलाता है आई बैंड। इस तरफ देखिए, ये आई बैंड है। ठीक है, ये आई बैंड है।
तो जो आई बैंड होता है उसके अंदर सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, आई बैंड के बीचों बीच से क्या गुजर रही है, आई बैंड के बीचों बीच से गुजर रही है जेड लाइन, है ना, दिख रही। तो आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय जेड लाइन, जबकि ए बैंड के बीचों बीच से क्या गुजर रहा है दिख रहा है आपको, एम लाइन। तो ए बैंड इज बाइसेक्टेड बाय एम लाइन। फर्क समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये लाइट बैंड और डार्क बैंड के डिफरेंस हो गए। अब डार्क बैंड कौन सा है, डार्क बैंड यानी ए बैंड, अगर वो भी नहीं दिख रहा हो तो वो भी दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये डार्क बैंड है, ये जिसको हम ए बैंड भी कहते हैं, जिसके बीचों बीच से ये एम लाइन निकल रही है। ये जो लाइन है इसे हम एम लाइन कहते हैं, जिसके बीचों बीच से निकल रही है। ठीक है, तो ये हो गया ए बैंड और आई बैंड। तो अब एक सार्कोमियर में आपको क्या दिख रहा है, एक सार्कोमियर में आपको दो तो आधे आधे आई बैंड दिख रहे हैं। देखो, ये आधा आई बैंड इधर है और आधा आई बैंड इधर है, और बीच में एक पूरा ए बैंड दिख रहा है। ठीक, तो आखिर एक सार्कोमियर में क्या होता है, एक सार्कोमियर में होते हैं दो हाफ आई बैंड्स प्लस वन कंप्लीट ए बैंड। क्या आपको ये बात समझ में आई कि एक सार्कोमियर में दो हाफ आई बैंड्स होते हैं और वन कंप्लीट ए बैंड होता है? इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे नीट में, पर समझ में आना चाहिए। ये आ सकता है, ये मैंने टेबल एक बनाई है यहाँ, ये टेबल समझ में आ रही है, ये आई बैंड में क्या क्या होता है और ए बैंड में क्या क्या होता है। दो, तो आप देखिए आई बैंड ए बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बैंड है ना, इसमें भी दोस्तों एक खास बात बताता हूँ मैं आपको। जो अपना ए बैंड होता है ना, इस ए बैंड में भी दो तरह के हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है, ये देखिए आप, जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों के फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दिखा आपको, इधर भी देखो और इधर भी देखो। तो ए बैंड में भी दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला हिस्सा है जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों दिखाई दे रहे हैं, और बीच में ना एक पार्ट ऐसा है जहां पे हमें सिर्फ मायोसिन दिख रहा है, एक्टिन नहीं दिख रहा, ये वाला है कि नहीं। तो ये थोड़ा हल्का है कलर में, हेलर जोन, हेलर मतलब हल्का, तो इस हेलर जोन को हम हल्का जोन बोलेंगे। हल्का जोन मतलब एच जोन, एच फॉर हेलर, एच फॉर हल्का। तो जो एक्टिन और मायोसिन दोनों जहां दिख रहे हैं वो तो ए बैंड का डार्क वाला जोन है, पर डार्क जोन के बीच में भी एक हल्का जोन है, देखिए, हल्का जोन, हल्का जोन मतलब एच जोन। तो यहाँ पे एक चीज और है जो मैं यहाँ बताऊंगा, इस एरिया को देखिए आप, एम लाइन जिसको डिवाइड करती है बीचों बीच से, ये जोन जो है ना, ये कहलाता है एच जोन। तो दो एम लाइन के बीचों बीच वाला ये जो जोन है, ये एच जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये एच जोन है जिसको बीचों बीच से एम लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने देखा कि कैसे ए दो आधे आई बैंड और एक पूरा ए बैंड मिलकर एक सार्कोमियर बनाते हैं, और इसके बीच में एक एच जोन होता है। अब मैं आपको ना इसका एक्चुअल फोटो दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये देखो आप, बाकी ये वाला तो आप समझ ही गए, पहले ये वाला भी दिखा देता हूँ। चलो, अब इस फोटो में देखो आप, इसमें आपको दिखाई देगा कि ये तो दो जेड लाइन है, दिख रही है आपको यहाँ। यहाँ देखो, इस तरफ एक जेड लाइन है और इस तरफ एक जेड लाइन है, ठीक है। तो ये जो जेड लाइंस हैं, ये जेड लाइंस क्या दिखा रही हैं, ये तो जेड लाइंस है, ठीक है, और इनके बीच में है एक सार्कोमियर। बीच से जो लाइन यहां से गुजर रही है, ये कौन सी लाइन है बोलो, ये एम लाइन है। फिर आप यहां देख सकते हैं कि जेड लाइन से ये क्या निकल रहे हैं, एक्टिन। ठीक है, जेड लाइन से कौन चिपके हैं, एक्टिन्स। ये भी समझ में आ गए। और बीच में है मोटा वाला कौन, मायोसिन। ठीक, और ये जोन ना थोड़ा हल्का है कलर में, ए बैंड का, इसे हम कहते हैं एच जोन, क्योंकि यहाँ सिर्फ मायोसिन होता है, एक्टिन यहाँ पे नहीं होता। सेम जो डायग्राम है
वो आप यहां भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो है जेड लाइंस, देखिए आपको यहां बीच में एक लाइन है, इसे एम लाइन कहते हैं। और अगर ये दोनों तरफ जेड लाइंस हैं, ये एक्चुअल फोटो है, तो इन जेड लाइंस के बीच से एक एम लाइन निकलती है। बाकी ये जो है ये एक्टिन हैं, देखिए, और एक्टिन के बीच में एक मोटा सा ये क्या है, ये है मायोसिन। यहाँ पे आपको लाइट और डार्क बैंड बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये लाइट बैंड है, यानी कि आई बैंड, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो ये तो है आई बैंड या लाइट बैंड्स, नीचे देख लीजिए। और बीच में आपको डार्क बैंड या ए बैंड भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये है डार्क बैंड या ए बैंड, है ना। तो यहाँ पे आपको ए बैंड भी दिखा और यहाँ पे आपको आई बैंड भी दिखा। और ए बैंड के बीच में जो हल्का जोन है, हेलर जोन, ये भी दिख रहा है आपको, देखो, नहीं दिख रहा है? ये पूरा का पूरा ए बैंड है ये। पर इस पूरे के पूरे ए बैंड में, जो ए बैंड है पूरा, इसमें बीचों बीच कुछ लाइट पोर्शन है ना, ये यहाँ पे, ये क्योंकि ये एच जोन कहलाता है। ये आया समझ में? तो मसल्स एक्चुअली ऐसी दिखती हैं जैसे ये ऊपर बना हुआ है ना। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। ये देखो, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, है ना। अब देखो, लाइट बैंड को बीचों बीच से डिवाइड कर दिया अपन ने जेड लाइन से, तो दो आधे लाइट बैंड आ गए और एक पूरा डार्क बैंड आ गया। ठीक है। जानवी कह रही है, सर इस डायग्राम में तो आई बैंड में थोड़ा सा हमको मायोसिन भी दिखाई दे रहा है। हाँ जानवी, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अगर हम मसल को रिलैक्स स्टेट में रखेंगे ना, तो जो डायग्राम आएगा वो ये वाला होगा, है ना। तो अभी तो हम रिलैक्स स्टेट में देख रहे हैं मसल को, तो रिलैक्स स्टेट में मसल को देखें तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका 3D फोटो दिखाता हूँ। ये तो हमने लाइट बैंड और आई बैंड और डार्क बैंड देखे, अब इसका 3D फोटो दिखाता हूँ। ये भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक और फोटो इसका दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये भी एक सार्कोमियर है। ऊपर वाला फोटो देखना, नीचे वाला मत देखना। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये दोनों दिखाता हूँ। ये देखो, जूम करते हैं और ऊपर चलते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए आप, इसमें आपको सारी चीजें दिखाई देंगी और एक एक्स्ट्रा चीज भी दिखाई देगी जो आपको नहीं पढ़नी है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए, आप अब आइडेंटिफाई कीजिए ये क्या है दोस्तों। ये है जेड लाइंस, दिख रही है आपको। तो हमने जेड लाइन तो आइडेंटिफाई कर ली, ये भी जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन है। और ये बीच में से कौन सी लाइन निकल रही है, ये भी हमने पहचान ली, ये है एम लाइन, है ना। और इस फिलामेंट को भी हम पहचान गए, इन फिलामेंटों को, ये पतले पतले जो है, ये पतले वाले हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बोलिए? इन्हें कहा जाता है एक्टिन। तो ये पतले वाले जो फिलामेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं एक्टिन। ठीक है। और बीच में जो मोटा फिलामेंट है, ये क्या है? ये है मायोसिन। तो आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों दिखाई दे रहे हैं। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है जो आपको नहीं पढ़नी है, वो ये कि मायोसिन बीच में से तो एम लाइन ने पकड़ रखी है। मैंने आपसे कहा था कि लेटरल सिरे दोनों तरफ फ्री होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पे लेटरल सिरों में कोई स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग जैसी नहीं दिख रही आपको? ये आपको नहीं पढ़नी है नीट के लिए, ये आप एमबीबीएस में पढ़ना। ये स्प्रिंग होती है टिटिन प्रोटीन। ये पता है किस लिए होती है? इलास्टिक के लिए, कि अगर आप खींचोगे या कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बाद में अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए मसल। और फिर स्टेबलाइज भी तो करना है, दोनों एंड को ऐसे लटकते हुए रहेंगे। बीच में से पकड़ना है एम लाइन में, तो दोनों एंड फ्री है ना, तो ऐसे ऐसे हो जाए तो, है ना। तो ये इलास्टिक स्ट्रेचेबिलिटी के लिए है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, पर इस डायग्राम में दिख रहे हैं आपको, तो इनको भूल जाओ आप। इनके अलावा बाकी तो सब दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये देखो, ये जो है ना, ये डार्क बैंड है, यहाँ से यहाँ तक ए बैंड या डार्क बैंड। तो एक पूरा डार्क बैंड आ गया सार्कोमियर में, और दो आधे आधे लाइट बैंड भी दिखाई दे रहे हैं आपको। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, ये आई बैंड है, यानी कि लाइट बैंड। तो आधा आई बैंड हमने ले लिया, इधर भी आधा ले लिया, यहां से लिया ना अपन ने। तो दो आधे आई बैंड और एक पूरा ए बैंड, ये मिलके एक जेड से दूसरे जेड के बीच में सार्कोमियर के बारे में बता रहा है ना।
नीचे वाला डायग्राम बाद में देखेंगे, अभी मैंने ऊपर वाला दिखाया जो रिलैक्स स्टेट में होता है। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या होता है वो बाद में देखेंगे। ये समझ में आया आपको? और एक बात और दिखाऊं आपको, है ना, ऊपर वाले डायग्राम पता क्या दिख रहा है? जो मायोसिन है ना, वो एक्टिन से कॉन्टैक्ट में नहीं है। देखो टच में कहाँ है, बीच में खाली जगह है या नहीं? लेकिन जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। दिख रहा है आपको? ये क्रॉस ब्रिज कहलाते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में घुस जाते हैं ऐसे अंदर। यही तो पढ़ना है हमें, तो ये हम पढ़ेंगे पर बाद में। फिलहाल आप ये देखिए, अभी मैंने सिर्फ आपको एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ाया है। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बातें बताऊंगा। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया? ये डायग्राम, ये एक सार्कोमियर है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये एक सार्कोमियर है, देखिए ये इतना हिस्सा, यही तो अपन ने यहाँ पर बनाया है। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको सार्कोमियर का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा दिया है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए मसल फाइबर को अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको सारी बातें पढ़ा दी हैं जो मॉड्यूल में लिखी हुई हैं कि स्केलेटल मसल फाइबर सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग अनब्रांच होता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर को सार्कोलीमा कहते हैं, ठीक है? ईच मसल फाइबर हैज गॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड सार्कोप्लाज्म, और न्यूक्लियस और सार्कोप्लाज्म पेरिफेरल पार्ट में मिलते हैं। सेंट्रल पार्ट में तो बहुत सारे फिब्रिल्स घुसे हुए होते हैं, है ना? अब मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? वो पैरेलल रोज में अरेंज होते हैं और डार्क एंड लाइट लाइन बनाते हैं। ये लाइन अल्टरनेट ऑर्डर में मिलती है, डार्क और लाइट। कैसे बनती है लाइंस? ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी है। दोनों प्रोटीन जो है कैसे प्रोटीन है? फिलामेंटस प्रोटीन। तो इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी हम। ये बातें मैंने पढ़ा दी हैं, मैं लिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि एज इट इज मॉड्यूल में लिखी है, तो आप इसे वहीं से पढ़ेंगे, है ना? अब एक्टिन फिलामेंट थिन होते हैं और मायोसिन फिलामेंट कैसे होते हैं? थिक होते हैं। ये भी पढ़ा दिया मैंने। अगली बात, जो लाइट बैंड होता है वो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट का बना होता है, और इसको हम आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं क्योंकि ये मोनो रिफ्लेक्टिव होते हैं। हर आई बैंड के सेंटर में एक जेड लाइन होती है जो इसे बाइसेक्ट करती है, और आई थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट इसी जेड लाइन से जुड़े हुए होते हैं। यही तो पढ़ाया है मैंने। अब आ जाओ मोटे वाले फिलामेंट या थिक फिलामेंट्स में। थिक फिलामेंट जो ए बैंड में होते हैं, ये बीच में एक फाइब्रस मेम्ब्रेन जिसे कि एम लाइन कहा जाता है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो थिक फिलामेंट एक फाइब्रस मेम्ब्रेन एम लाइन से जुड़े होते हैं, और ए और आई बैंड जो है ना वो अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं थ्रू आउट द लेंथ। तो एक डार्क लाइट ऐसे चलेगा। मोनो रिफ्लेक्टिव और पॉली रिफ्लेक्टिव आपको फिजिक्स में पढ़ाए जाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, पर इसके बेसिस पे एक को आइसोट्रोपिक और एक को एनाइसोट्रोपिक कहा जाता है। अब आते हैं सार्कोमियर के बारे में कि सार्कोमियर क्या होता है। सो द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइंस एक फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की, जिसे कहा जाता है सार्कोमियर। भाई नोट्स लिखाने की जगह अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये तो पढ़ रहे थे अपन। अब रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है दोस्तों? इन रेस्टिंग स्टेज अगर हम देखें, थिन फिलामेंट जो दोनों साइड के होते हैं वो थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप करते हैं, फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट, ठीक है? जिसकी वजह से बीच में एक सेंट्रल पार्ट ऐसा होता है थिक फिलामेंट का जहां पर कि एक्टिन नहीं होता, सिर्फ मायोसिन होता है। उसे क्या कहा जाता है? एच जोन। ये भी अभी बता दिया। सार्कोमियर जो है ना, यही होती है फंक्शनल यूनिट कॉन्ट्रैक्शन की। एक सार्कोमियर में क्या क्या होता है ये भी बता दिया। एक आई ए बैंड होता है और दो हाफ आई बैंड होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो नीट में नहीं आएंगी पर पता होनी चाहिए कि एक्चुअल लेंथ कितनी होती है एक सार्कोमियर की, 2.5 म्यूएम, है ना? जिसमें से आई बैंड 1 म्यूएम का होता है, ए बैंड जो है वो 1.5 के आसपास का होता है। लास्ट वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। जेड मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्टिनिन नाम के प्रोटीन की बनी होती है, कोई पूछेगा नहीं है नीट में। होती है एसेप्टिटिन प्रोटीन भी होते हैं, है ना? अब ये बातें जो मैंने आपको पढ़ा दी, आप कोई पूछ रहा है कि ये नोट्स में लिखना है कि मॉड्यूल में, जहां मर्जी हो लिख लो, एज इट इज मॉड्यूल की लाइनें हैं। ये तो मॉड्यूल है जो मैंने आपको दे रखा है। अब क्या लिखना है, कितना लिखोगे? दिमाग में लिखो इसको। मैंने मेरी क्लास में पढ़ के आना होता है। जो मॉड्यूल मैंने आपको दिया है वो इसलिए है कि आप उसे पहले पढ़ के आए। अब इसको दिमाग में लिखो अपने। चलो, तो ये तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स अरेंज होते हैं। अब दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको ना एक्टिन और मायोसिन फिलामेंटों का माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब अभी मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, अब अपन ने इसको जूम करते हैं एक्टिन को, और बाद में अपन ना इसको भी जूम करेंगे, किसको? मायोसिन को। तो इनको जूम करके देखेंगे कि ये कैसे बने हुए होते हैं, एक्टिन कैसा बना हुआ होता है और मायोसिन कैसा बना हुआ होता है ना? तो चलो एक एक्टिन फिलामेंट को जूम करते हैं, यानी कि इस हिस्से को हम जूम करके देखते हैं कि एक्टिन फिलामेंट दरअसल होता कैसा है। तो हमारा जो टॉपिक है अब वो है एक्टिन फिलामेंट। तो आओ एक्टिन फिलामेंट को देखते हैं, बाद में मायोसिन भी पढ़ेंगे। थिन फिलामेंट जिसको कि हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, दरअसल ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब मोनोमर का बहुवचन क्या कहलाएगा? पॉलीमर। तो एक्टिन फिलामेंट जो है बहुत सारे प्रोटीनों से मिलकर बना है। फिर से सुनिए, एक्टिन फिलामेंट जो है वो बहुत सारे प्रोटीनों से मिलकर बना है। कौन से प्रोटीनों से? इन प्रोटीनों को कहा जाता है जी प्रोटीन या जी एक्टिन।
ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है और कैसे वो बहुत सारे प्रोटीनों से मिलकर बना हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपने देखो, जैसे ना ये देखो, ये एक जी प्रोटीन है, इसे कहा जाता है जी एक्टिन। तो दोस्तों ये आपके सामने यहाँ पर एक जी एक्टिन है। एक जो जी एक्टिन होता है ये एक मोनोमर है। अब मोतियों की माला, फिर से सुनिए, एक मोती है ये, बहुत सारे मोती अगर एक साथ पिरो दिए जाए तो क्या उनकी एक माला नहीं बन जाती है? तो वैसे ही यहां पर बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर अपनी एक चेन बना रहे हैं। इस चेन को कहा जाता है फिलामेंटस एक्टिन, यानी कि एफ एक्टिन। एफ मींस फिलामेंटस। तो एफ एक्टिन आखिर क्या है? बहुत सारे जी एक्टिन आपस में मिलके एक माला जैसी बना रहे हैं। बहुत सारे मोती जो हैं वो आपस में मिलके, क्या हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर दें, कर देते हैं, चलो भाई। तो यहाँ पे आप देखो, बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर एक मोतियों की माला बना रहे हैं। इस मोतियों की माला को हम कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन। ठीक है, तो एक तो ये फिलामेंटस एक्टिन है। ठीक, जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन से क्या बनता है, बोलिए, एफ एक्टिन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जी एक्टिन मोनोमर है और एफ एक्टिन एक पॉलीमर है। एफ मींस फिलामेंट। ठीक है, तो एक तो ये फिलामेंट बनता है इस तरह से। अब एक और प्रोटीन होता है यहां जिसे कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन। सुनाई दे रहा नहीं, सुनाई दे रहा आप लोगों को? ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट पता कैसा होता है? ऐसा, ये देखिए, ये एक और चीज है यहां, इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये भी एक फिलामेंट है, ये भी एक प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन। एक और किस्म के प्रोटीन है जिन्हें कहा जाता है ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन नाम, तीन तरह के प्रोटीन होते हैं यहां पर, एक तो फिलामेंटस एक्टिन, एक ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोमायोसिन एक लंबा रिबन की तरह एक प्रोटीन है, ये मोतियों की माला है, ये एक रिबन है ना। अब ट्रोपोनिन जो तीसरा प्रोटीन होता है, तो मैंने यहाँ पे दो प्रोटीनों के बारे में तो बता दिया, एक था एफेक्टिन, एक था ट्रोपोमायोसिन, तीसरा है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक फूल की तरह होता है दोस्तों, एक ऐसा फूल जिसमें तीन पंखुड़ियां पाई जाती हैं। तो ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन की तीन पंखुड़ियों के नाम क्या है? एक पंखुड़ी का नाम है टीसी, इस पे कहीं से कैल्शियम आके जुड़ता है, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, कहीं से कोई कैल्शियम आके इस पे जुड़ता है। दूसरी वाली पंखुड़ी का नाम होता है टीआई। टीआई वाली जो पंखुड़ी है ये कुछ छुपाती है, ये एक नकाब है, इसका काम है कुछ छुपा लेना किसी चीज को। और तीसरी पंखुड़ी का नाम है टीटी। ये जो तीसरी पंखुड़ी है टीटी, इसके थ्रू अटैच होता है ट्रोपोनिन, किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो याद रखिए, ये जो टीसी है, तीनों पंखुड़ियों के फंक्शन में आपको बता देता हूं। टीसी वाली पंखुड़ी जो है ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, मतलब यहां पर कहीं से कोई कैल्शियम वैल्शियम आके जुड़ता है। ठीक है, टीआई जो है ये इनहिबिटरी साइट है, इनहिबिटरी या कवरिंग साइट, हाइडिंग साइट, कुछ छुपाती है ये, किसी चीज को इसने छुपा रखा है। और टी टी जो होती है ना, ये इसके थ्रू ट्रोपोमायोसिन से ट्रोपोनिन जुड़ता है। सो दिस अटैचेस विद ट्रोपोमायोसिन। ये तीसरी वाली जो है ये ट्रोपोमायोसिन को ट्रोपोनिन से जोड़ने के काम आती है। अब काम की बात सुनिए, काम की बात यह है कि ये जो मैंने जी एक्टिन बनाया था ना यहाँ पे, जी एक्टिन जिसका पॉलीमर एफ एक्टिन होता है, तो ये मोती है, जी एक्टिन मोती है। और जैसे मोतियों की माला या तस्वीर होती है ना, जो आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग ऐसे एक एक मन का आगे खिसकाते रहते हैं ना, तो वो तस्वीर या मोतियों की माला जो आपने हर धर्म में देखी होगी, है ना। रुद्राक्ष की माला भी होती है, पर मैं एक उससे कंपेयर करूँ तो ये, तो वैसे ही यहाँ पर ये मोतियों की माला है। एक मोती जी एक्टिन है और पूरा जो ये है ना यहाँ पे, ये एफ एक्टिन है। ठीक है, एक फिलामेंट। लेकिन दोस्तों ये एक नहीं, ये दो होते हैं। यानी जैसे ये एक मोतियों की माला है ना, फिलामेंटस एक्टिन, वैसे ही एक और फिलामेंट है यहाँ। तो इनकी संख्या कितनी है, दो। और ये दोनों आपस में एक दूसरे में कैसे गुथे हुए हैं पता है? जैसे वो डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं होता वैसे। तो ये दो फिलामेंट हैं, एक नहीं है, दो।
और ये ऐसे आपस में गुथे हुए हैं एक दूसरे में। आई बात समझ में? तो खास बात क्या है कि दो फिलामेंटस एक्टिन है, एक नहीं। और अच्छा, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना भाइयों बहनों नीचे, ये भी दो हैं और एक दूसरे में गुथे हुए हैं। अभी बताऊंगा मैं। तो ये दो हैं एफेक्टिन, ट्रोपोमायोसिन भी कितने हैं, ये भी दो हैं। ठीक। और ट्रोपोनिन कितने हैं, ट्रोपोनिन तो बहुत सारे हैं, मैनी। और ये कहाँ चिपके हुए हैं, ये चिपके हुए हैं ट्रोपोमायोसिन में। तो चलो अमित कह रहा है सब समझ गए, ये नहीं समझ पाया, अभी समझाता हूँ, ध्यान दो, अभी समझाता हूँ। देखो, एक तो ये रही, ये आपको दिखा यहाँ पे, ये है फिलामेंट 1, जी एक्टिनों का बना हुआ, ये है F1 एक्टिन। F1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऐसा ही एक और है, वो एक और कहाँ है, वो ये रहा, ये देखो, वो F2 है। तो F1 और F2 समझ में आया आपको? ठीक। एनसीईआरटी के डायग्राम में गड़बड़ है, इसीलिए तो समझ में नहीं आता है। आप जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। अब इसमें ना, ये पता है कैसा है, जैसे आपने ना एनालॉजी से समझाता हूँ, चलो। आपने कभी गांव देहात का मेला देखा है, और वहां जो गांव की लड़कियां आती हैं, कभी उनको देखा आपने? तो वो गांव के मेले में जो लड़कियां आती हैं, वो चोटी वोटी बना के आती हैं। अब उनकी चोटी को अगर आप देखोगे, तो उनके सारे बाल जो है वो दो कॉलमों में होते हैं। जैसे ये एक कॉलम है बालों का, देखो, और ये दूसरा कॉलम है बालों का। तो दोनों कॉलम जो है ना उनके बालों के, वो आपस में एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं। ये फिलामेंट 1 है और ये फिलामेंट 2 है ना। लेकिन अक्सर उनकी चोटी के साथ एक रिबन भी लिपटा हुआ होता है, नायलॉन का रिबन, चोटी में साथ में गूंथ देते हैं। तो चोटी के साथ ये जो नायलॉन के रिबन गुथा हुआ है, ये देखो, ये रिबन, तो ये तो हेयर कॉलम है, लेकिन इनके साथ रिबन भी गूंथ दिया एक। इमेजिन करो, एक नहीं, दो रिबन आपस में गूंथ दिए इस एरिया में, दो, रिबन 1 और ये था रिबन 2। समझ में आई बात? तो दोस्तों, ये जो रिबन होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना रिबन, अक्सर इन रिबन्स पे सस्ते वाले प्लास्टिक के फूल चिपके हुए होते हैं। तीन तीन पत्तियों वाले फूल रिबन पे थोड़ी थोड़ी दूर में चिपके हुए हैं, सस्ते प्लास्टिक के फूल। ये देखो, एक यहां चिपका है, एक यहां चिपका है। ऐसे प्लास्टिक के फूल नहीं चिपके होते इन रिबन्स के ऊपर। तो जो प्लास्टिक के फूल इन रिबन पे चिपके हुए, तीन तीन पत्ती वाले फूल, अब उस फूल में ना तीन पत्ती है, और उन्हीं में से एक पत्ती से रिबन से चिपका दिया है फूल को, और दो पत्ती हवा में लटकी हुई है। समझ में आई बात? तो तीन पत्तियों वाला फूल है, एक पत्ती जिसको हम कहते हैं टी टी। ये फूल कौन है? ये फूल है ट्रोपोनिन, ये बहुत सारे हैं और दोनों रिबन्स पे हैं। पर उसका एक फूल वो है जिससे वो ट्रोपोमायोसिन से चिपकी हुई है। दो फूल फ्री हैं आगे, दो पत्तियां फ्री हैं, मतलब एक पत्ती से चिपका हुआ है, और जो दो पत्तियां हैं ना वो फ्री हैं। अब दो पत्तियों में से एक पत्ती से तो कैल्शियम आके जुड़ेगा, और एक पत्ती कुछ छिपाने के लिए है, और एक पत्ती ऐसी है जिससे ये चिपका हुआ है रिबन के साथ, फूल। समझ में आई बात? तो सोचो, एक लड़की की चोटी है जिसमें दो कॉलम है और कॉलम आपस में ऐसे गुथे हुए हैं, उसके साथ उसमें दो रिबन भी गुथे हुए हैं, और दोनों रिबन जो है ना, उन रिबनों में छोटे छोटे प्लास्टिक के फूल लगे हुए हैं। और वो जो फूल है वो रिबन से चिपके कैसे? फूल में जो तीन पत्तियां हैं उनमें से एक पत्ती सिल दी है उस रिबन के साथ, और दो पत्तियां फ्री हैं। समझ में आई बात? तो कुछ वैसा ही है यहाँ। रिबन 1 और रिबन 2 ट्रोपोमायोसिन है, F1 F2 जो है वो फिलामेंटस एक्टिन है, और जो फूल है वो ट्रोपोनिन है। ये देखो, फ्लावर्स, फ्लावर्स तो खूब सारे हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। अब इतने सारे भैया, हमने तो बिना ऐसे ही पढ़ा दिया आपको। ये देखो, ये दो F1 F2 है ना, अब इसमें ध्यान दो, F1 F2 में ये क्या है पता है? ये ट्रोपोमायोसिन 1, और ये देखो, ये है ट्रोपोमायोसिन 2। तो ये ट्रोपोमायोसिन 1 और ये है ट्रोपोमायोसिन 2, और दोनों ही ट्रोपोमायोसिनों में क्या है, ये देखो, ये क्या चिपके हुए हैं दोनों ट्रोपोमायोसिनों में? ट्रोपोनिन। आ रही है बात समझ में? तो हमने एक चोटी देख ली, यही तो है वो चोटी। अब पता नहीं यार, इतने सारे यूट्यूबर पैदा हो गए, दिन भर लिपस्टिक लगा के, मेकअप लगा के शक्ल दिखाते हैं, चोटी दिखा दो तो दो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए बच्चों के। खोपड़ी मुंह दिखाने से क्या होगा? इमोशंस दिन भर तो घूम जाओ भैया, चोटी एनीवेज, हमें जरूरत नहीं थी इसकी।
हमने वैसे ही पढ़ लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मसल्स और चोटी दोनों आ गए इस चैप्टर में। अब यहाँ ध्यान दो, बातें मत करो, यहाँ ध्यान दो। तो आपको समझ में आया ये कितने हैं, एफ एक्टिन कितने हैं? एक नहीं है, ये दो हैं। ट्रोपोमायोसिन भी दो है, ट्रोपोनिन तो बहुत सारे हैं। तो ये तीन तरह की चीजें हैं, और ये तीनों तरह की चीजें आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही है। ट्रोपोनिन तो बहुत सारे, अभी दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड, अभी दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान दो। ये लो, ये वाला भी डायग्राम देखो, इसमें आपको दिखाई देगा। जूम करके दिखाता हूँ, इस तरफ देखो आप, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन को देखो। अभी मायोसिन तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये देखो एक्टिन। अब इसमें आपको ये एक्टिन दिख रहे हैं ना बहुत सारे, ये एक्टिन को इतने से एरिया को अपन ने जूम कर दिया, देखो इतने से एरिया को, है ना। तो इसमें आपको दो फिलामेंट दिखाई दिए, ये देखो, ये फिलामेंट 1 है और ये फिलामेंट 2 है। ये ट्रोपोमायोसिन 1 है और ये ट्रोपोमायोसिन 2 है। और ये जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे, ये क्या है? ये है ट्रोपोनिन। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्टिन के दो फिलामेंट भी आपको दिखे, F1 एक्टिन और F2 एक्टिन, और ट्रोपोमायोसिन 1 और ट्रोपोमायोसिन 2 जो इसका हिस्सा है वो भी दिखे, और फिर हमको यहाँ पर ट्रोपोनिन भी दिखा। यहाँ तक समझ में आ गया? यही तो यहाँ ऊपर दिखाया था। चलो, तो हमने एक्टिन पढ़ लिया है। अब एनसीईआरटी में एक्टिन का स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। अब देखो, ये जो डायग्राम तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है एज इट इज। एनसीईआरटी में दिखा दूं? चलो एनसीईआरटी में ढूंढते हैं इस डायग्राम को, एक बार एनसीईआरटी अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूं, ये मैक्सिमम जूम है जो यहाँ पॉसिबल है। ये स्ट्रक्चर दिखा आपको, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन। अब इन्होंने क्या किया है, स्ट्रक्चर को बहुत गंदे तरीके से समझाया है। गंदे तरीके से मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने ना ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एफ एक्टिन दोनों एक एक ही लिखे, दो दो लिखने चाहिए ना। ये देखो, एक तो ये है, F1 है, तो यहाँ लिखना चाहिए था इनको कि भाइयों बहनों ये F1 है, और ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये F2 है। देखिए, ये F1 है और ये F2 है। इन्होंने इंक बचा ली, इन्होंने सिर्फ एक बार लिख दिया क्या, एफ एक्टिन, जबकि हमको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दो हैं, ये F1 है और ये F2 है। इसी तरह से ट्रोपोमायोसिन, मतलब जानबूझ के कंफ्यूज करता हुआ डायग्राम बना रहे हैं। ट्रोपोमायोसिन को भी बस एक लिखा है, लेकिन ये भी दो है। ये देखिए, ये ट्रोपोमायोसिन 1 है और ये वाला जो है ये ट्रोपोमायोसिन 2 है। नहीं दिख रहा आपको? दो है, ये एक थोड़े ना है। और ट्रोपोनिन तो बहुत सारे हैं, ट्रोपोनिन तो बहुत सारे हैं। ये है, ये है, ये है, कितने सारे हैं देखो। तो थोड़ा ठीक से बनाते ना इन्होंने क्या एक एक लिख दिया बस, यहाँ पे एक ट्रोपोनिन लिख दिया एक ट्रोपोमायोसिन लिख दिया और एक लिख दिया एफेक्टिन। ठीक, तो हालांकि समझाते वक्त इन्होंने ठीक समझाया है। क्या समझाया? देखिए, इन्होंने समझाया है कि हर एक जो एक्टिन होता है ये दो फिलामेंटस एक्टिनों का बना हुआ है। यही तो बता रहे थे हम, है ना, जो कि एक दूसरे में हेलिकली वुंडेड है। हर एक फिलामेंटस एक्टिन किसका पॉलीमर है? मोनोमर, यानी जी एक्टिन का। तो एक यहाँ लिख देते ना यार, इसमें एक जी लिख देते अंदर, ये जी है, ऐसे लिख दो यहाँ, ये जी है जैसे अपन ने लिखा। तो बहुत सारे जी मिलकर एफ बना रहे हैं ना। अब इसके अलावा एक और किस्म का प्रोटीन है, जिसमें लिखा हुआ है दो और फिलामेंट है ऑफ अनदर प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ये भी इनके साथ साथ रन करते हैं। ये भी कितने होते हैं? दो। इसके बाद ये लिख रहे हैं कि एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ट्रोपोनिन।
जो ट्रोपोमायोसिन पे थोड़ी थोड़ी दूर पे बिखरा हुआ है। यहां तक की बात समझ में आ गई? हेलिकली मतलब डीएनए की तरह एक दूसरे में ऐसे। चलिए अब आगे की बात सुनिए। मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जो हमारा ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन कुछ छुपा रहा है। ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट होती है, देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी। एक होती है टीआई जो कुछ छुपा रही होती है, एक होती है टीटी जिससे ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है, और एक होती है टीसी जिससे कहीं से कोई कैल्शियम वेल्शियम आके जुड़ता है ना। तो क्या होता है टीआई? ये कोई ऐसी चीज है जिसका छुपे रहना ही अच्छा है, क्योंकि अगर ये सामने आई तो खुल गई, अगर ये बेनकाब हो गई, क्योंकि टीआई एक नकाब है, तो उससे एक पूरा मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, और उस मैकेनिज्म को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको हम अभी नकाब में रखेंगे। अभी पर्दे में रहने दो, अभी पर्दा मत हटाओ, क्योंकि पर्दा जो उठ गया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कुछ है जो इसने छुपा रखा है ना, तो वो छुपा ही रहने दो, वो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। बस इतना जान लो कि ये कुछ छुपा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने ट्रोपोनिन इसका एक्टिन का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ लिया है। दोस्तों एक्टिन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे मायोसिन का स्ट्रक्चर। क्या आपको एक्टिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? आ गया होगा। 2 तो फिलामेंट है, 2 रिबन है और बहुत सारे फ्लावर है। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है मायोसिन का स्ट्रक्चर। जो मोटा वाला फिलामेंट था मायोसिन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो एक्टिन फिलामेंट हमने देखा, अब हम पढ़ेंगे मायोसिन फिलामेंट के बारे में। अब मायोसिन फिलामेंट जो है ना, वो भी एक पॉलीमर है। क्या मायोसिन प्रोटीन भी एक पॉलीमर है? एक सेकेंड, तो मैं इसको रेफरेंस के लिए अपलोड कर रहा हूँ, फिर हम लिख लिख के पढ़ेंगे। ये एक थिक फिलामेंट है मायोसिन, एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन। और मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक पॉलीमर है, बहुत सारे मीरो मायोसिनों का बना हुआ है। तो सुनिए, व्हाट इज अ मायोसिन? मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन्स। मीरोमायोसिन कौन होते हैं? मोनोमर्स। तो बहुत सारे मीरोमायोसिन्स मिलके एक मायोसिन बनाते हैं। आप पूछोगे मीरोमायोसिन कौन है, तो मैं कहूंगा सांप। तो ये स्नेक्स हैं। एक मीरोमायोसिन मतलब एक स्नेक। याद रखिए, एक मीरोमायोसिन मतलब एक स्नेक। एक मीरोमायोसिन इज वन मीरोमायोसिन वन स्नेक, राइट? ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। तो अब हम एक सांप को देखते हैं कि एक सांप कैसा दिखता है। अब हमारे कोबरा जो नाग होता है, नाग वाला सांप, उस सांप के 2 पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा ऐसा होता है सांप। एक तो उसका फ्लैट वाला या हेड वाला पार्ट होता है, हुड, और एक होती है लंबी सी बॉडी या टेल, है ना। तो इसी तरह से जो हमारा मीरोमायोसिन है, इसके भी 2 हिस्से हैं। एक तो पहली लाइन यहाँ पे आप समझे, ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। किसका पॉलीमर है ये? तो बहुत सारे मीरोमायोसिन जो है वो मिलकर एक मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं, है ना। थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट। अब इसके 3 हिस्से होते हैं हर एक मीरोमायोसिन के। एक तो होता है ग्लोबुलर हेड, और एक होता है हेड के साथ ना शॉर्ट आर्म। ये थोड़ा सा ना एनसीईआरटी में अलग लिखा है और हमने इसको अलग तरीके से पढ़ा है। तो हम एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा कि मैं एनसीईआरटी वाले तरीके से पढ़ा देता हूँ उसको। वो सही तो नहीं है, लेकिन आपको समझने में, क्योंकि एनसीईआरटी से देना तो वही देखिए। तो यहाँ पढ़िए, मैंने आपसे क्या कहा कि हर एक मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, ठीक है। मोनोमरिक प्रोटीन जिसको बनाते हैं उन्हें हम मीरोमायोसिन कहते हैं। ये मिलके एक मायोसिन बनाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? आगे की बात, एक मीरोमायोसिन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, और दूसरा पार्ट होता है टेल। अब ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म को क्या बोला जाता है? हैवी मीरोमायोसिन। अभी दिखा दूंगा, बना के दिखा दूंगा। और जो टेल होती है, इसे कहा जाता है लाइट मीरोमायोसिन। आगे ये लिख रहे हैं कि जो हैवी मीरोमायोसिन है, दैट इज द हेड एंड द शॉर्ट आर्म, ये रेगुलर इंटरवल पे बाहर निकला हुआ होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। अब इसको हम कहते हैं क्रॉस आर्म। इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। तो चलो वापस चलते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए,
हैवी मीरोमायोसिन में कौन से दो हिस्से लिखे, हेड विद अ शॉर्ट आर्म, और लाइट मीरोमायोसिन में क्या लिखा है, टेल। तो अब अपन जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही वहां पर पहुंच जाते हैं वापस। तो अब मैं यहाँ पे एक सांप बनाने जा रहा हूँ। इस सांप को ध्यान से देखिए। एक सांप के दो हिस्से होते हैं, एक तो ये वाला हिस्सा हुड जैसा जो फ्लैट होता है ना, और फिर एक होती है उसकी पूंछ, यानी कि टेल। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसका, जिसको कि हम कह रहे हैं इसकी टेल, यानी ये वाला, ये कहलाता है लाइट मीरोमायोसिन। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हैवी मीरोमायोसिन। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से हिस्से आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक तो ये है, ये क्या है पता है, ये है हेड, और ये आपको दिख रहा है ये है शॉर्ट आर्म। ठीक, चलो यहाँ ध्यान दो। और तीसरी चीज, ये देखो, ये कहलाती है टेल। ठीक, तो तीन हिस्से आपको समझ में आए, हेड, शॉर्ट आर्म और टेल। अब ये हेड और शॉर्ट आर्म ये दोनों मिलके कहलाते हैं हैवी मीरोमायोसिन, यानी कि एचएमएम। हेड प्लस शॉर्ट आर्म क्या कहलाता है, हैवी मीरोमायोसिन। लेकिन ये जो टेल आपको दिख रही है, टेल, ये कहलाती है लाइट मीरोमायोसिन, एलएमएम। तो दो हिस्से हैं यहाँ, हैवी मीरोमायोसिन और यहाँ पर है लाइट मीरोमायोसिन। ठीक, ये जो मैंने यहाँ बनाया है ये क्या है, ये एक सांप है। सांप को हमने क्या कहा, मीरोमायोसिन। ये एक मोनोमर है। तो एक मोनोमर के दो हिस्से समझ में आए आपको, हेड प्लस शॉर्ट आर्म हैवी मीरोमायोसिन कहलाता है, और लाइट मीरोमायोसिन में आती है टेल। तो यहाँ पे हेड प्लस शॉर्ट आर्म, याद रखना ये बात, जिसको हम हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। क्योंकि ये ना एनसीईआरटी में सही नहीं है, लेकिन क्या करें, अब एनसीईआरटी में ये है तो इसको ऐसे ही मैं पढ़ूंगा। फिर से एक कॉमा इधर उधर हो गया, देखो, ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड टेल, है ना। तो अब ये कह रहे हैं हेड विद अ शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं हम, हैवी मीरोमायोसिन, और टेल जो है वो अलग है, वो कहलाती है लाइट मीरोमायोसिन। ठीक, और हेड और शॉर्ट आर्म ही एक चीज बनाएंगे बाद में, जिसको हम क्रॉस आर्म भी कहेंगे। ये क्रॉस आर्म क्या है, इसको अभी आप कंफ्यूज मत होना, मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहो, जानना चाहो कि क्रॉस आर्म होती क्या है, तो मैं बता देता हूँ एक बार। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा, ये क्रॉस आर्म कहलाती है, यानी हैवी मीरोमायोसिन ही क्रॉस आर्म बनाता है। हेड प्लस शॉर्ट आर्म, इसको हम हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। और यही, अब असल में तो देखो हेड को हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं, है ना, और क्रॉस आर्म, हेड और शॉर्ट आर्म मिलके क्रॉस आर्म कहलाता है ना। पर क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे ही दिया है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, और एक टर्म और लिख लेते हैं यहाँ पे, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म जब बनेगी तो कौन से दो लोग मिलकर बनाएंगे इसको, हेड प्लस शॉर्ट आर्म, ये सही है ना। और हेड प्लस शॉर्ट आर्म ही हैवी मीरोमायोसिन है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि शॉर्ट आर्म और क्रॉस आर्म सेम चीज है। सॉरी, शॉर्ट आर्म और क्रॉस आर्म सेम चीज नहीं है, हैवी मीरोमायोसिन और क्रॉस आर्म सेम चीज है। ठीक, तो यही मिलके क्रॉस आर्म बनाएंगे। तो चलिए, ये तो जब बनाएंगे तो मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो यहां ऐसे लिख देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको लिख के अभी। चलिए, टेल लाइट मीरोमायोसिन है और हेड प्लस शॉर्ट आर्म जो है वो हैवी मीरोमायोसिन है। अब ये जो हेड होता है ना इसका, मीरोमायोसिन का, इसको देखो आप, ये जो मीरोमायोसिन का हेड है ना, ये हेड दो काम करता है। एक तो ये हेड ना, मायोसिन का हेड होने के साथ साथ एक सीक्रेट काम और करता है। मतलब जैसे होता है ना, कई लोग एक काम तो करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, पर वो एक काम और कर रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी जो है एक नौकरी कर रहा है, पर वो एक अंडर कवर एजेंट भी है, रॉ का एजेंट है। एक आदमी गंगाधर की जिंदगी जी रहा है, लेकिन पता चला शक्तिमान भी है वो, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, फैमिली मैन, इसी तरह से ये हेड जो है ना, ये हेड ऑफ मीरोमायोसिन, ये दरअसल
एक एटीपीएज एंजाइम भी है, याद रखिए, जो हेड है ना, हेड ऑफ मीरोमायोसिन, ये एक एंजाइम भी है, इज ऑल्सो एन एटीपीएज एंजाइम। अब एटीपीएज एंजाइम्स किसे तोड़ते होंगे बताओ? अगर किसी एंजाइम का नाम है एटीपीएज, तो ये किसको तोड़ता होगा बताओ? ये एटीपी को तोड़ता है। तो यानी इसका जो हेड है उसका एक सीक्रेट एबिलिटी और है, और वो सीक्रेट एबिलिटी क्या है ना? वो ये है कि एटीपीएज एंजाइम को तोड़ सकता है। और दोस्तों ये अपना एटीपी भी खुद लेके चलता है, जिसको भी ये तोड़ेगा तो ये अपना एटीपी खुद लेके चलता है। तो इसके हेड पर यहाँ एक साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट, जिससे इसका एटीपी चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो ये अपना एटीपी खुद लेके चलता है ना, और वो एटीपी यहाँ चिपका हुआ है। तो ये इसकी ना एटीपी बाइंडिंग साइट कहलाती है। तो जहां पर एटीपी चिपका हुआ होता है हेड से, वो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। इसके अलावा इसके पास दोस्तों एक साइट और है, वो साइट जो है ना इसकी, उससे ये मायोसिन के साथ जुड़ सकता है, एक्टिन के साथ जुड़ सकता है। मैंने आपको बताया था ना, एक्टिन ने कुछ अपना नकाब में छुपा रखा है, एक्टिन ने अपने नकाब में कुछ छुपा रखा है। पता है वो क्या है? वो है एक्टिन की एक ऐसी साइट जहां पे मायोसिन आके चिपक सकता है। तो एक्टिन ने, मैंने आपको इतनी देर से कह रहा हूं कि कुछ छुपा रखा है, टीआई ने, इनिबिटरी साइट। टीआई यानी इनिबिटरी साइट जो होती है, इसने क्या छुपा रखा है टीआई ने? इनिबिटरी या कवरिंग साइट, इट मास्क्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट, एमबीएस ऑफ एक्टिन। यानी एक्टिन की वो साइट जहां पर मायोसिन आके जुड़ सकता है, वो इसने छुपा रखी है। जब तक वो छुपी रहेगी तब तक वो मायोसिन को दिखेगी नहीं, और अगर वो मायोसिन को दिखेगी नहीं तो मायोसिन वहां जाके जुड़ेगा नहीं। तो इसने नकाब में छुपा रखी है अपनी मायोसिन बाइंडिंग साइट। किसने? एक्टिन ने। जबकि मायोसिन अपनी एक्टिन बाइंडिंग साइट खुली लेकर घूम रहा है। ये जो आपको दिख रही है, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट लिए मायोसिन घूम रहा है, ये नकाब से छुपी हुई नहीं है, ये खुली है। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, लेकिन किसकी? मायोसिन पे होगी ना ये। और मायोसिन पे, और एक्टिन ने अपनी मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपा रखा है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं इसके ऊपर, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे स्ट्रक्चर मीरोमायोसिन का। यहाँ से कहानी खत्म नहीं, यहाँ से कहानी शुरू होती है। इतनी देर तक तो मैंने आपको एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, और ये तो बहुत सारे हैं। और अब देखते हैं कि आपस में कैसे लिपटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन किया अब तक वो यही था कि हेड जो होता है वो हैवी मीरोमायोसिन होता है, और शॉर्ट आर्म और टेल जो है वो लाइट मीरोमायोसिन होती है। इसको मैं करेक्ट कर दूं क्योंकि हमको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, तो ये लाइन को हम ऐसे कर देते हैं, हेड बीइंग कॉल्ड एज हैवी मीरोमायोसिन, हेड एंड शॉर्ट आर्म इज बीइंग कॉल्ड एज द हैवी मीरोमायोसिन, क्योंकि एनसीईआरटी यही बोल रही है तो हम ये चलने देते हैं। और टेल इज कॉल्ड द लाइट मीरोमायोसिन। ठीक, लेकिन क्या करें अब? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एचएमएम कंपोनेंट, ये सही है, हैवी मीरोमायोसिन, दैट इज द हेड एंड द शॉर्ट आर्म, दे प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ये बाहर निकली हुई होती है, इनको हम कहते हैं क्रॉस आर्म। हेड प्लस शॉर्ट आर्म को हम क्रॉस आर्म कहते हैं। अच्छा, जो हेड होता है ना वो एक एटीपीएज एंजाइम है, और उसके बाइंडिंग साइट होती है एटीपी के लिए, और बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन से जुड़ने के लिए भी। ये बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए, तो अब मैं मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ आपको। तो ये एक मीरोमायोसिन देखा आपने, ये तो एक मीरोमायोसिन था, यानी एक सांप। अब आओ देखते हैं अरेंज कैसे होते हैं। ये देखो यहाँ पे, सपोज ये एक मीरोमायोसिन है, ये एक सांप है। ठीक, इसमें एक और सांप लिपटा हुआ है यहाँ। तो ये दो सांप आपस में लिपटे हुए हैं, और इनका पूंछ वाला हिस्सा तो पीछे फ्री है। ठीक, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। यहाँ ध्यान दो, दो सांप अपने पूंछ वाले हिस्से से आपस में लिपटे हुए, उनके हेड ऐसे फ्री हैं आगे। जहां पे इनकी गर्दन है ना, इनकी गर्दन से दो और सांप स्टार्ट हो रहे हैं। ये यहाँ लिपटे हुए, इनकी गर्दन में फंदा डाल के, और इन आगे वाले सांपों की गर्दन में फंदा डाले हुए दो और सांप हमें यहां दिख रहे हैं।
और इनके आगे भी और बहुत सारे सांप हैं, लेकिन हमने 3-3 बस समझाने के लिए बनाए हैं। जरा इस तरफ चलते हैं, तो यहां पर भी 2 सांप है भाइयों, लेकिन ये उल्टी दिशा में देख रहे हैं। वो लंदन देख रहे थे, तो ये टोक्यो देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 2 और सांप है, पर ये उल्टी दिशा में देख रहे हैं। और इनकी पूंछों के साथ जुड़ी हुई है। जैसे फेविकॉल में नहीं हाथी अपोजिट दिशा में देख रहे होते हैं और पीछे से पूंछ जुड़ी होती है, वैसे इनकी पूंछ यहाँ जुड़ी है। और जहां इनकी गर्दन का फंदा है, वहां 2 और सांप इनकी गर्दन में अपनी पूंछ लपेट के यहां पर ऐसे लटके हुए। और जहां इनकी गर्दन है, वहां पर 2 और सांप ऐसे लिपटे हुए। पर बात यहां खत्म नहीं हुई भाइयों बहनों, बात यहां से शुरू हुई है। 2 और सांप हैं जो यहां नीचे हैं। यहां देखिए, इनकी गर्दन इधर है और इनमें इनकी गर्दन में फंदा लटकाए हुए 2 और सांप इन नीचे देख रहे हैं। और इनकी गर्दन में 2 और। समझ में आई बात? और इधर पीछे यहां देखिए, यहां पे और 2 सांप हैं जो ऐसे देख रहे हैं। इनकी गर्दन में 2 और हैं और इनकी गर्दन में 2 और। सांप ही सांप। पर बात अभी भी शुरू ही हुई है। ये तो हो गया ऊपर नीचे, अब इधर भी सांप हैं और पीछे भी सांप है। सब तरफ सांप ही सांप। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे ये ऊपर ये नीचे, तो ये लेफ्ट और उधर राइट। यहाँ भी 2 सांपों के जोड़े हैं, इधर भी हैं। तो एक सिलेंडर सा बन गया है जिसमें सब तरफ से सांपों की मुंडियां जो है वो बाहर निकल रही हैं। समझ में आ रही है बात? तो एक सिलेंडर सा यहाँ बन गया है जिसमें सब तरफ, भैया इधर भी निकल रही है उधर भी निकल रही है, पर मैं बनाऊंगा तो बहुत कचरा हो जाएगा, आप समझ जाओ। तो ये जो सिलेंडर जैसा यहाँ बन गया है, इस सिलेंडर जैसी चीज का जो यहाँ बन गया है, इसका ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला, ये जहाँ पे सब सांप आपस में एक दूसरे की पूंछ में लिपटे हुए हैं, ये हिस्सा, ये इसे हाईलाइटर से बना देता हूँ। ये बनाता है मायोसिन का फिलामेंट। समझ में आई बात? ये है आपका मायोसिन फिलामेंट। पर इस मायोसिन फिलामेंट से क्या निकल रहे हैं? बहुत सारे हेड बाहर निकल रहे हैं, जैसे बहुत सारे सांपों की मुंडियां बाहर निकली हुई हैं। बस दिखाता हूं आपको। यहां पे देखो, ये वाला डायग्राम देखो, जूम करता हूं। यहां पे ध्यान से देखो, बहुत सारे मायोसिन फिलामेंट आपस में जुड़ गए हैं और उन्होंने ये, मतलब बहुत सारे सांपों की पूंछ आपस में जुड़ गई है और उन्होंने यहाँ पर ये मायोसिन फिलामेंट बना लिया है। और इससे ना खोपड़ियां बाहर निकल रही हैं, जैसे रोए नहीं निकल रहे होते, रोए बाहर जो स्वेटर बुनते हैं ना लोग, स्वेटर, बुने हुए स्वेटर देखे आपने, उसमें ऐसे ऐसे डिजाइन बनी होती है। जब वो स्वेटर पुराना हो जाता है तो उसमें रोए लगते हैं, रोए। तो वैसे ही ऊन बुनी हुई है, बुनी हुई ऊन है पूरी, पुरानी है, तो उसमें बाहर क्या निकल रहे हैं? सारे रोए। तो ये जो रोए बाहर निकल रहे हैं ना, ये 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 तब समझ में आया? क्या हो गया? अब फिर से लैग हो गया, रिफ्रेश करूं? आ गए वापस? चलो, कहां से नहीं सुनाई दिया भाई? मैं आपको बता रहा था कि ये ऊपर, ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ये तो जो अपना सब पूछे आपस में गुथ गई हैं और इन्होंने ये मायोसिन फिलामेंट बना लिया। पर इनसे जो ऊन के रोए, ऊन से स्वेटर बुनते हैं ना अपन, बताया था ना मैंने, हाँ, तो उसमें जो गुथ गया है वो तो ऊन है, पर जो रोए निकले हुए पुराने स्वेटर में, वो बाहर की तरफ, ये क्रॉस आर्म्स है। तो दोनों तरफ खूब सारी क्रॉस आर्म जोड़े में निकली हुई है बाहर, है ना? तो ये क्रॉस आर्म्स जो है 2 होती हैं, देखो ये सब ऐसे ऐसे बाहर निकली हुई, और ये है मायोसिन का फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मायोसिन का स्ट्रक्चर देखा। अब एक खास बात बताऊं, मायोसिन के स्ट्रक्चर में एक टकला जोन है। टकला जोन मतलब बेयर जोन, जहां पर के
सांप के खोपड़े नहीं निकले हुए हैं, ये वाला, ये देखो इधर भी है, इधर भी है। ये टकला जोन एच जोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसे कहा जाता है बेयर जोन, है कि नहीं? दिखाऊं? ये देखो, जूम करते हैं इस ऊपर वाले फोटो को, ये देखो है ना, इसके अंदर ये वाला हिस्सा, ये बेयर जोन है, क्योंकि यहाँ पर नहीं निकले हुए हैं कोई भी हेड्स। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो आपको बेयर जोन समझ में आया? बेयर जोन, एच जोन वाला हिस्सा ही मायोसिन में बेयर जोन भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये निकले हुए नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूंछें होती है ना, टेल्स होती है यहाँ पे। दोनों तरफ के सांपों की जो पूंछ है, देखो आप, इधर वाले सांप और इधर वाले सांप, इस हिस्से में हेड तो है ही नहीं ना, तो ये बेयर जोन। हेड क्यों नहीं है इस हिस्से में बताओ? क्योंकि इधर वालों की पूंछ और इधर वालों की पूंछ मिलकर ऐसे बना रही है, तो ये बेयर जोन कहलाता है। और है ना, ये वहीं पर आ रहा है ये बेयर जोन जहां पर कि एच जोन आता है। ठीक, हल्का एच जोन हल्का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक्टिन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कौन है बताओ? मायोसिन है, और इसलिए भी कलर हल्का होता है एच जोन का। और दूसरा, एच जोन वाले हिस्से में जो मायोसिन होता है, उस मायोसिन पे हेड भी नहीं निकले होते, तो ये और हल्का हो गया। समझे बात को? तो ये हमने यहाँ पे मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो दोस्तों, हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और हमने मायोसिन का भी स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम डाउट्स ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड।